के चैनल में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। फिलहाल आगे जाने से पहले एक बार फिर से जान लेते हैं आज की सुर्खियां। हेडलाइन पावर्ड बाय के न्यूज, साप्ताहिक समाचार पत्र जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय रोमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। जिला प्रशासन ने की शिवरात्रि मेले की तैयारियां पूरी, उपायुक्त संदीप कदम ने प्रेस वार्ता में दी जानकारी। नगर परिषद हमीरपुर ने किया एक बैठक का आयोजन, अधूरे विकास कार्यों को लेकर की गई गहनता से चर्चा। इंजीनियरिंग कॉलेज सुंदरनगर में 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन, वित्तीय नियमों के बारे में दी गई जानकारी। और वल्लभ कॉलेज मंडी में एनुअल स्पोर्ट्स मीट 2016 का हुआ आयोजन, खिलाड़ियों ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में दिखाया दमखम। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय सचिव एवं हिमाचल की पूर्व शिक्षा मंत्री वेडलहौजी की मौजूदा विधायक आशा कुमारी के खिलाफ जमीन के फर्जीवाड़े से जुड़े मामले में चंबा की सेशन कोर्ट ने 3 साल की सजा सुनाई है और धोखाधड़ी और आपराधिक षड्यंत्र के मामले में यह सजा सुनाई गई है। जिला न्यायवादी चंबा एसएस पठानिया ने बताया कि इस मामले की जांच सतर्कता विभाग ने की थी, जिसके बाद मामला चंबा की विशेष अदालत में दिया गया था। पठानिया के अनुसार इस मामले में 13 अभियुक्त थे, जिनमें आशा कुमारी और उनके पति राजा विजेंद्र सिंह भी शामिल थे। उन्होंने बताया कि यह मामला सरकार को लैंड सीलिंग एक्ट के तहत जमीन निहित हुई थी। उन्होंने जाली कागजात बनवाकर उसे अपने नाम करवाया था और इसमें 4 राजस्व कर्मी शामिल थे, जबकि विधायक आशा कुमारी सहित 2 अन्य लोगों को इससे फायदा पहुंचा था। पठानिया ने बताया कि विशेष अदालत ने इन सभी आरोपियों को 3 साल की सजा और 5-5 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। केस स्टेट विजिलेंस एंटी करप्शन द्वारा रजिस्टर किया गया था। एफआईआर नंबर 3/2001 नॉर्थ जोन धर्मशाला पुलिस स्टेशन चंबा में दर्ज हुआ था। ये अंडर सेक्शन 420, 120B, 467, 68, 471 एंड 13(2) पीसी एक्ट। इसमें मुद्दा मेन ये था कि ये जो जमीन गवर्नमेंट को वेस्ट हुई थी अंडर वेस्टिंग ऑफ अंडर सीलिंग एक्ट, उसमें रिकॉर्ड में हेराफेरी करके ये जमीन ले ली थी, नाम हुई थी, विजेंद्र सिंह द्वारा किया गया था, जो आशा कुमारी के पति हैं। इसमें 13 लोगों के खिलाफ चलान चार्जशीट कोर्ट में पेश की थी, जिसे स्पेशल जज चंबा ने आज सजा सुनाई है। जो 7 हैं, जो बाकी सारे फौत हो चुके हैं। 13 में से 6 फौत हो गए और जो 7 बचे हैं उनको आज सजा सुनाई है, 3 साल मैक्सिमम, 5,000 रुपये जुर्माना। जिला न्यायवादी से मिली जानकारी के अनुसार आशा और उनके पति ने राजस्व अधिकारियों के साथ मिलकर राजस्व रिकॉर्ड में छेड़खानी कर करोड़ों की कीमत वसीलकारी जमीन को अपने नाम करने के आरोप थे। विधायक आशा कुमारी सहित 7 लोगों को चंबा की विशेष अदालत ने 3 साल की सजा और 5-5 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। यह सजा विशेष न्यायाधीश चंबा पद्म सिंह ने सुनाई है, जबकि सरकार की तरफ से मामले की पैरवी विशेष न्यायवादी सतीश ठाकुर और जवाहर शर्मा ने की। के चैनल के लिए डलहौजी से बॉबी सिंह की रिपोर्ट। धर्मशाला नगर निगम चुनाव का असर 8 मार्च को पेश होने वाले हिमाचल के वर्ष 2016 व 17 के बजट पर भी दिख सकता है। चुनाव आचार संहिता के चलते सरकार कोई भी ऐसी बड़ी घोषणा नहीं कर सकती जिससे धर्मशाला नगर निगम क्षेत्र के मतदाता प्रभावित हों। ऐसे में लोक लुभावनी घोषणाओं की उम्मीद अब कम हो गई है। नगर निगम चुनाव के चलते 27 मार्च तक राज्य चुनाव आयोग ने धर्मशाला शहर में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू कर दी है। इससे बजट में सूबे के कर्मचारियों, पेंशनरों, विद्यार्थियों, महिलाओं समेत विभिन्न वर्गों को सरकार के बजट में कोई बड़ी राहत देने के आसार कम है। कई महत्वपूर्ण विधेयक भी 27 मार्च तक लटक सकते हैं। राज्य चुनाव आयोग ने भी राज्य सरकार से धर्मशाला चुनाव को प्रभावित करने वाली कोई भी घोषणा न करने की अपील की है। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह 8 मार्च को 19वीं बार बतौर वित्त मंत्री बजट पेश करेंगे। इस बार के बजट पर
सभी की निगाहें टिकी हैं। प्रदेश में अगले वर्ष विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में इस बजट सत्र को कई मायनों में अहम माना जा रहा था, लेकिन अब नगर निगम धर्मशाला के चुनावों की घोषणा होने से कई अटकलें लगाई जा रही हैं। संभव है 28 मार्च के बाद मुख्यमंत्री कोई बड़ी घोषणा करेंगे। अगर सदन में घोषणाएं नहीं हुई तो 15 अप्रैल को हिमाचल दिवस पर घोषणाओं का पिटारा खुलेगा। हिमाचल की 12वीं विधानसभा का यह 11वां सत्र 7 अप्रैल तक चलना है। राज्य चुनाव आयुक्त टीजी नेगी ने कहा कि नगर निगम धर्मशाला चुनाव का शेड्यूल जारी होते ही धर्मशाला नगर निगम परिधि में आदर्श चुनाव आचार संहिता लग गई है। ऐसे में इस दौरान ऐसी कोई घोषणा नहीं की जा सकती जिससे धर्मशाला के मतदाता प्रभावित हों। नगर निगम धर्मशाला के चुनाव से ऐन पहले विधानसभा में भी छुट्टियां रहेंगी। चुनाव संपन्न होने के बाद ही बजट सत्र शुरू होगा। 19 मार्च से लेकर 27 मार्च तक बजट सत्र नहीं चलेगा। 28 मार्च से सदन की कार्यवाही शुरू होगी। 27 मार्च को धर्मशाला नगर निगम का चुनाव होगा। इसी दिन मतों की गणना भी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। जवाहरलाल नेहरू राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज सुंदरनगर में वित्तीय अनुशासनात्मक और CCS नियमों पर 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। TEQIP द्वितीय 2 द्वारा आयोजित 2 दिवसीय कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य संस्थान के शिक्षकों और कर्मचारियों को वित्तीय अनुशासनात्मक नियमों और CCS की बुनियादी समझ प्रदान करना है। जवाहरलाल नेहरू राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज सुंदरनगर में वित्तीय अनुशासनात्मक और CSS नियमों पर 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में MLSM कॉलेज सुंदरनगर के प्रधानाचार्य पवन जमवाल शामिल हुए। उन्होंने कहा कि नियमों और विनियमों के बारे में जागरूकता बेहद जरूरी है। I won't go in technicalities because you have many experts sitting over here and who will be making you enlightened in these rules for the next 2 days. लेकिन एक चीज जो मैं अपने आप से या अपने अनुभव से कह सकता हूँ कि हम कुछ भी करें, चाहे पढ़ाएं, चाहे दूसरा काम करें, नंबर 1 हम उस काम को एंजॉय करें। जब पता है कि ये काम मुझे करना है तो कुड़ के करने का कोई फायदा नहीं। करना तो पड़ना है, और करना पड़ना है तो लेट्स एंजॉय इट। और दूसरा, ये ठीक है कि रूल्स हैं, हर चीज का एक सेट पैटर्न है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, उसको अप्लाई करने के लिए हमेशा आदमी होता है। इसलिए आदमी सबसे ऊपर है, हम सबसे ऊपर। इसलिए मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा रूल्स का अगर पता ना भी हो तो एक चीज हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि हमें कॉमन सेंस के साथ आगे जाना है। ऑफ कोर्स इट इज ऑफ्टन सेड दैट कॉमन सेंस इज परहैप्स मोस्ट अनकॉमन, बट आई डोंट थिंक इट इज दैट अनकॉमन, प्रोवाइडेड we try to apply our common sense with judicious mind। अगर हम अपने से बाहर रह के सोचें कि उसकी जगह मैं होता तो मैं क्या करता, सोचकर अगर हम आगे चलने की कोशिश करेंगे तो कॉमन सेंस ऑलवेज प्लेज ए वेरी वाइटल इंपॉर्टेंट रोल इन अवर लाइफ, वेदर यू आर एडमिनिस्ट्रेटिंग, वेदर यू आर टीचिंग, वेदर यू आर डूइंग एनीथिंग इन लाइफ, वेदर यू आर जस्ट कन्वर्सिंग विद योर फैमिली मेंबर्स। जब तक हम वो कॉमन सेंस को वहां अप्लाई करते रहेंगे, हमें पूरी तरह से गलती होने का चांस बहुत। वहीं प्रोफेसर ललित कुमार अवस्थी ने बताया कि यह पहली बार है कि वित्तीय अनुशासनात्मक और CSS नियमों पर राज्य के प्रमुख इंजीनियरिंग कॉलेज संस्थानों में आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कार्यशाला विभिन्न नियमों और संस्थानों के शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए राज्य सरकार के नियमों का ज्ञान प्रदान करने के लिए कुशल और सुशासन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आयोजित की गई है। उन्होंने यह भी कहा कि इस कार्यशाला में बहुत ज़्यादा विशेष रूप से सदस्यों को फायदा मिलेगा। 2 दिन की वर्कशॉप कर रहे हैं इसमें फैकल्टी और स्टाफ के लिए। मेनली दिस इज ऑन प्रोसीजर्स, फाइनेंशियल प्रोसीजर, फाइनेंशियल रूल्स, रेगुलेशंस, लीव रूल्स एंड ऑल अदर रूल्स। Being a new institution, the faculty is new, staff is new, they should be able to be aware with the rules, regulations of the state
and then according they need to work with these rules. So there are around 8 experts which have been invited from various organizations throughout Himachal Pradesh, and they will be training the faculty on various aspects of the rules, how they can be applicable for purchase and for other functionaries of the institute. कार्यशाला के समन्वयक ने जानकारी दी है कि हिमाचल प्रदेश के राज्य भर में विभिन्न विभागों के विशेषज्ञ 2 दिन की कार्यशाला में विभिन्न नियमों पर अपने अपने व्याख्यान वितरित करेंगे। के चैनल के लिए सुंदरनगर से नितेश सैनी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। के चैनल में फिलहाल फिर से वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए के चैनल के साथ। चालचौक के बालक रूपी मंदिर परिसर के नंदगांव में 25 मार्च 2016 को सुरभि महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। इस महायज्ञ में गुजरात से जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी माधवाश्रम महाराज की प्रेरणा और गौ भक्त भगत गिरी जी महाराज अपना आशीर्वाद देने पहुंच रहे हैं। इस दौरान हिमाचल के अलावा अन्य राज्यों से भी संतगण पहुंच रहे हैं। गौ सेवा समिति चालचौक के संस्थापक महंत अभिषेक गिरी ने प्रदेशवासियों से आग्रह किया है कि इस महान पुण्य यज्ञ में सभी प्रदेशवासी आहुति देकर अपना सहयोग दें। आप सहयोग के लिए 9816029154 या 7832822512 पर संपर्क कर सकते हैं। गुप्ता शॉल एम्पोरियम, जहां आप पाएंगे बेहतरीन व उच्च क्वालिटी की शॉल की विस्तृत वैरायटी। यहां प्योर वूलन कुल्लू शॉल, कश्मीरी शॉल, अंगोरा शॉल, कैशमिलॉन शॉल, फेदर शॉल, पश्मीना शॉल के साथ ही शॉल की और भी बहुत सी वैरायटी उपलब्ध है। तो देर न कीजिए और आज ही पहुंचे गुप्ता शॉल एम्पोरियम, सब्जी मंडी के साथ नेर चौक, डिस्ट्रिक्ट मंडी। मोबाइल 9459125400। Important stage of a person's life. So, you want to choose a school for your children. Choose school smartly. Choose Delhi Public School Bhangrotu, Net Chowk, a unit of DKS Private Limited. We have a very good environment for our students to enhancing their knowledge. It's a kind of school which have never opened so far. The main motto of DPS is prepare the students only for the goal-oriented program. We prepare students to school and science competition in metro cities that will help them in every walk of life. DPS Bhangrotu is affiliated to CBSE board. Our campus office is NH21 Bhangrotu, District Mandi. Admission helpline number is 9816566816. Admission open for 2016-17 session for nursery to higher secondary classes. Only 25 cases for each classes. सभी माता पिता, अभिभावकों व संबंधित राजकीय, उच्च व वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला के मुख्याध्यापकों को सूचित किया जाता है कि उनके पुत्र पुत्री अथवा छात्र छात्रा जो कि वर्ष 2015-16 जिला मंडी में किसी भी सरकारी या मान्यता प्राप्त गैर सरकारी स्कूल में कक्षा 8वीं की परीक्षा दी है, वे जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा 2016 नवम कक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय पंडोह जिला मंडी की प्रवेश चयन परीक्षा हेतु आवेदन करने की अंतिम तिथि 29/2/2016 है। आवेदन पत्र बिना किसी शुल्क के जवाहर नवोदय विद्यालय पंडोह से प्राप्त कर सकते हैं एवं विद्यालय वेबसाइट www.pandoh.org.in से डाउनलोड कर आवेदन पत्र भरकर संबंधित विद्यालय में ही उक्त तिथि तक जमा करेंगे। परीक्षा की तिथि 24/4/2016 रविवार है। किसी अन्य जानकारी के लिए हमारे दूरभाष नंबर 01905282046 पर संपर्क कर सकते हैं। MA ट्रेडर्स लूनापानी आपके लिए लेकर आए हैं सैनिटरी वेयर की एक्सक्लूसिव रेंज, और वो भी एकदम किफायती कीमत पर। यहाँ आप पाएंगे बाथरूम के हर प्रकार के टाइल्स। यहाँ एक बार पधारें और हमारे सैनिटरी के अन्य प्रोडक्ट्स भी परखें, जैसे 1 पीस टॉयलेट सैनिटरी वेयर, टॉयलेट सीट्स, टॉयलेट वॉश बेसन के साथ साथ और भी बहुत कुछ। तो आज ही बनाएं अपने बाथरूम को 1 पीस। MA ट्रेडर्स लूनापानी, ऑपोजिट आनंद टोयोटा शोरूम, मंडी।
वल्लभ महाविद्यालय मंडी में एनुअल स्पोर्ट्स मीट 2016 का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर जिला युवा सेवा एवं खेल अधिकारी वेद उपाध्याय ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। आपको बता दें कि स्पोर्ट्स मीट 2016 में वॉलीबॉल, बैडमिंटन और बास्केटबॉल जैसी खेल प्रतियोगिताओं में कॉलेज के खिलाड़ियों ने भाग लिया। एनुअल स्पोर्ट्स मीट 2016 में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए जिला युवा सेवा एवं खेल अधिकारी वेद उपाध्याय ने छात्रों को संबोधित किया और कहा कि शिक्षा के साथ साथ खेलों में भी जरूर भाग लेना चाहिए। आज आप देख रहे हैं, हम सभी यहाँ पे खड़े हैं और बच्चे भी हैं, लेकिन जो खिलाड़ी अभी वॉलीबॉल का प्रदर्शन कर रहे हैं, खेल रहे हैं, उनकी कदकाठी ही बताती है कि वो आम बच्चों से, हम लोगों से किस तरह भिन्न है। तो डेफिनेटली जो स्पोर्ट्स है वो आपको एक हेल्दी बॉडी तो देती ही है, और जैसा कि कहा गया है कि हेल्दी बॉडी में ही एक हेल्दी मस्तिष्क, हेल्दी माइंड जो निवास करता है। तो मैं आह्वान करूंगा सभी खिलाड़ियों का भी कि वो किसी ना किसी रूप में स्पोर्ट्स में जरूर भाग लेते रहें। जो परिश्रम, जो शरीर का गठन हम इस विद्यार्थी आयु के दौरान कर लेते हैं, वो हमारा साथ जो है पूरी जिंदगी देता है और हमको स्वस्थ रखता है। मेरा आह्वान सभी विद्यार्थियों से यही है कि जरूर वो स्पोर्ट्स में भाग लें। वहीं कॉलेज प्रधानाचार्य अशोक अवस्थी ने खेल प्रतियोगिताओं के बारे में जानकारी देते हुए छात्रों के सामने भारतीय क्रिकेटर ऋषि धवन का उदाहरण भी पेश किया। ये मेरे लिए बहुत ही खुशी का आज विषय है कि इस महाविद्यालय में स्पोर्ट्स मीट 2016 का आयोजन किया जा रहा है, और महाविद्यालय प्रबंधन चाहता था कि इसका आयोजन पटेल ग्राउंड में करवाया जाए, पर शिवरात्रि मेलों की तैयारी के कारण वो ग्राउंड उपलब्ध नहीं हो सका, और इसलिए हमने अपने महाविद्यालय के ग्राउंड में ही इसका आयोजन कर रहे हैं। इस मीट में डिफरेंट कंपटीशन करवाए जा रहे हैं, इंटर क्लासेस कंपटीशन करवाए जा रहे हैं, जैसे बास्केटबॉल में, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, बॉक्सिंग एक्सेट्रा। और जहाँ तक मेरा मानना है कि बौद्धिक विकास के साथ साथ शारीरिक विकास बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए मैंने आज अपने इस महाविद्यालय के छात्रों से को यही कहा, एक अपील की कि खेलों में वो बढ़ चढ़कर भाग लें, और जब कोई अपने लक्ष्य के साथ और कड़ी मेहनत के साथ किसी भी गेम में या किसी भी फील्ड में पार्टिसिपेट करता है तो उसका लक्ष्य जो है प्राप्त होता है। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण जो है ऋषि धवन जी हैं, जो इसी ही महाविद्यालय के छात्र रह चुके हैं, जिनको आज हमने इस महाविद्यालय में ऑनर करना था और हमने कोशिश की, पर किसी कारण से वो आज उपलब्ध नहीं हो सके, वो आउट ऑफ स्टेशन है। तो मेरा एक यही इस महाविद्यालय के छात्रों से भी मेरा यही आह्वान रहेगा कि उनसे प्रेरणा लेते हुए वो दूसरी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करें, ताकि जो आपका बौद्धिक विकास के साथ साथ आपका शारीरिक विकास भी हो सके। आपको बता दें कि वल्लभ महाविद्यालय मंडी में एनुअल स्पोर्ट्स मीट 2016 का आयोजन किया गया, जिसमें कॉलेज के इंटर क्लासेस के खिलाड़ियों ने भाग लिया। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। के चैनल पर खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। ताज़ा जानकारी को देखने के लिए देखते रहिए के चैनल। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।